हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी में चाहिए एक ही शब्द बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसके अलग अलग 4 वर्ड्स होते हैं। जी हाँ, शुड, मस्ट, ऑट टू एंड वांट, इन चारों का मतलब होता है हिंदी में चाहिए। लेकिन कब कौन सा लगता है, यही कंफ्यूजन आज हम हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि अगर एक भी पार्ट मिस हो गया तो कंफ्यूज रह जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। पहला है शुड, इसका मीनिंग होता है चाहिए, और उसका यूज की बात करें तो सलाह या एडवाइस देनी हो तब। उसके बाद है मस्ट, उसका मीनिंग होता है चाहिए या फिर जरूर चाहिए। यूज की बात करें तो जरूरी काम के लिए यूज होता है। उसके बाद है ऑट टू, इसका मीनिंग भी होता है चाहिए, नैतिक कर्तव्य में। और लास्ट है वांट, इसका मीनिंग होता है चाहिए, कोई चीज या फिर सामान चाहिए हो तब इसका यूज करते हैं। अब इन चारों को डिटेल में समझते हैं विथ एग्जाम्पल्स। पहला है शुड, इसका मीनिंग होता है चाहिए, एडवाइस या फिर सजेशन देने के लिए। शुड कब यूज करें? जब आप किसी को सलाह या सजेशन दे रहे हो। यहाँ कोई प्रेशर नहीं होता, सामने वाला माने या न माने वो उसकी मर्जी। ठीक है। अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड लास्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अगर आपको क्वेश्चन करना है शुड से तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये सभी सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। क्या तुम्हें जाना चाहिए, शुड यू गो। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, ये है नेगेटिव सेंटेंस और ये है क्वेश्चन वाले सेंटेंस। हमें सच बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक द ट्रूथ। हमें सच नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट स्पीक द ट्रूथ। और लास्ट है क्या हमें सच बोलना चाहिए, शुड वी स्पीक द ट्रूथ। तो ये तीनों भी अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। तो आप ऐसे शुड का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हो। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। आपका सेंटेंस है कि तुम्हें पानी पीना चाहिए, इसकी इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। ठीक है। उसके बाद है मस्ट यानी कि जरूर चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी या फिर फोर्स के साथ। ठीक है। मस्ट कब यूज करें? जब कोई काम बहुत जरूरी हो, जब उस बात पर जोर देना हो, जब कोई फोर्स या प्रेशर हो। ठीक है। अगर हम ट्रिक की बात करें तो शुड यानी करना चाहिए, हल्की सलाह। ठीक है। मस्ट यानी जरूर करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग दबाव के साथ। ठीक है। अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेम एज शुड। ठीक है। लेकिन हमें शुड की जगह मस्ट का यूज करना है। ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड लास्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड। तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, यू मस्ट नॉट रीड। क्या तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, मस्ट यू रीड। तो ये तीनों सेंटेंसेस। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जरूर न लिखा हो फिर भी मस्ट आ सकता है। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो सिर्फ सजेशन है, लेकिन यू मस्ट गो यहाँ फोर्स है, जरूरी है जाना। सेंटेंस में फोर्स या इंपॉर्टेंस हो तब मस्ट लगाओ, और सिर्फ एडवाइस हो तो शुड लगाओ। तो ये आपको याद रखना है। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। आपका सेंटेंस है कि मुझे जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसकी इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। उसके बाद है ऑट टू, इसका मीनिंग भी होता है चाहिए, मोरल ड्यूटीज या फिर नैतिक कर्तव्य के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अगर हम बात करें उसके यूजेस की, जब बात हो नैतिक कर्तव्यों की, मीन्स बड़ों के प्रति, देश के प्रति, कानून के प्रति, तब हम लोग ऑट टू का यूज करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा अलग है, ध्यान से देखें। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस ऑट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस ऑट नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड लास्ट है इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट प्लस ऑट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, थोड़ा अलग है, मस्ट एंड शुड से अलग है, ठीक है। अगर हम की पॉइंट की बात करें तो ऑट टू दो वर्ड्स की मॉडल वर्ब है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट है वो ऑट एंड टू के बीच में आता है, ठीक है, और इंट्रोगेटिव में भी सब्जेक्ट ऑट और टू के बीच में आएगा। तो ये आपको की पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। हमें हेलमेट पहनना चाहिए, वी ऑट टू वियर द हेलमेट। उसके बाद है हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, वी ऑट नॉट टू इंसल्ट एल्डर्स। तो ये सेंटेंसेस हैं। अब एक चीज आपको याद रखनी है, इसमें भी ऑट टू वर्सेस शुड कैसे पहचाने। आपको फिल्म देखनी चाहिए, फिल्म देखना मॉरल ड्यूटी नहीं है, तो शुड या फिर मस्ट लगेगा, ऑट टू नहीं लगेगा। हमें हेलमेट पहनना चाहिए, यह आपकी मॉरल ड्यूटी है, तो ऑट टू लगेगा। तो ये आपको की डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। आपका सेंटेंस है कि हमें देश से प्यार करना चाहिए, इसकी इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। अब लास्ट है वांट, इसका मीनिंग भी होता है चाहिए। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो जब कोई चीज, वस्तु या फिर व्यक्ति चाहिए हो, यानी नाउन के लिए हम लोग वांट का यूज करते हैं, ठीक है। अब वांट वर्सेस वांट्स कब कहां पे आएगा, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल हो, ठीक है, तब वांट का यूज करें। अगर सब्जेक्ट ही सी इट नेम या फिर सिंगुलर हो तब वांट्स का यूज करें। तो आपको ये टेबल याद रखना है, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस के बेस के ऊपर, ठीक है, तो अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वांट या फिर वांट्स प्लस नाउन, कोई सामान या चीज। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वांट प्लस नाउन। नेगेटिव में वांट में एस नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव, तो डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये है इसके स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मुझे एक पेन चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन। मुझे पेन नहीं चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट अ पेन या फिर आई डोंट वॉन्ट अ पेन। क्या मुझे पेन चाहिए, डू आई वॉन्ट अ पेन। उसके बाद है उसे पैसा चाहिए, सी वॉन्ट्स मनी। उसे पैसा नहीं चाहिए, सी डज नॉट वॉन्ट मनी या फिर सी डजंट वॉन्ट मनी। क्या उसे पैसा चाहिए, डज सी वॉन्ट मनी। तो आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डू या डज के रूल की बात करें, जिन सब्जेक्ट्स के साथ वॉन्ट लगता है वहां पे डू का यूज करें, एंड जिन सब्जेक्ट्स के साथ वॉन्ट्स लगता है वहां पे डज का यूज करें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। आपका सेंटेंस है कि उन्हें एक नई कार चाहिए, इसकी इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। तो दोस्तों अगर हम फुल समरी की बात करें तो शुड यानी एडवाइज या सजेशन के लिए एग्जाम्पल है यू शुड स्लीप अर्ली। उसके बाद है मस्ट, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी या फिर फोर्स के साथ, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट। उसके बाद है ऑट टू, मोरल ड्यूटी या फिर नैतिक कर्तव्य के लिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। और लास्ट है वॉन्ट, किसी चीज या सामान के लिए, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये है फुल समरी, ठीक है। अगर हम वन लाइन ट्रिक की बात करें तो शुड यानी करना चाहिए हल्की सलाह के लिए, मस्ट यानी जरूर करना चाहिए। उसके बाद है ऑट टू, मोरल ड्यूटी, बड़ों देश कानूनों के प्रति, ठीक है। उसके बाद है वांट यानी कि कोई चीज के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थी वन लाइन ट्रिक। अब आपको कमेंट सेक्शन में इन सभी के आंसर आपको कमेंट करने हैं। तुम्हें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे एक नई नोटबुक चाहिए, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, उसे पानी नहीं चाहिए। तो इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। तो दोस्तों आज हमने सीखा चाहिए के 4 इंग्लिश वर्ड्स, शुड, मस्ट, ऑट टू एंड वांट। अब आप इन्हें अपनी डेली कन्वर्सेशन में जरूर यूज कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रैक्टिस सेंटेंसेस के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।